हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? संजना, भूमिका, ऋतिक, विकास, विजयंत। प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? मस्त भाई, हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब शानदार, सुपर फाइन। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, प्रॉपर मुझे सुन पा रहे होंगे आप। अनुराग भाई, तुम्हारा नाम ले लिया, हो जाओ खुश। भाई कैलाश भाई, एडवांस करवाएंगे यूट्यूब पर। भाई एडवांस की क्लास चलेगी यूट्यूब पे, अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे अपन। जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगी कि जो आपका एडवांस का बैच आएगा वो किस प्रकार रहेगा अपना। दोस्तों ध्यान दीजिए, टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे मिश्रण। और दोस्तों मिश्रण की आज की आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। अभी तक मिक्सचर टॉपिक में हमने 2-3 क्लास को पढ़ा और मैंने आपको बेटा कुछ बेसिक बातें समझाई। आपको ये बताया कि टॉपिक में जो चीजें हमें समझनी है, जिन बातों का यूज आता है, वो किस प्रकार की क्या क्या बातें आती हैं। क्या बेटा कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आए? 1 मिनट का वेट कीजिए। हाँ जी, तो बेटा बताओ मुझे, कल मैंने आपको क्लास में कहां तक के क्वेश्चन करवा दिए थे बेटा? कल हमने कितने नंबर तक के सवाल कर लिए थे? 61। बच्चे बता रहे हैं जी, कल हमने 61 नंबर तक के सवाल किए थे। एक बार रुकिए बेटा, मैं 61 नंबर सवाल पे आ रहा हूं। ये लो जी बेटा, कल हमने 61 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। जरा मुझे बताइए बेटा, क्या 61 नंबर तक की बातें सारी क्लियर है? क्या बेटा 61 नंबर तक के सारे सवाल आपको समझ में आए? क्या सारे कंसेप्ट आप लोग ठीक से समझ पाए बेटा? इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है दोस्तों। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कई बार रिपीट करके बताया था बेटा। एक ही प्रकार के हमने कई सवाल बताए थे दोस्तों। मैं ये चाहता हूं कि जो भी टॉपिक आप क्लास में पढ़ें उसमें 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप एक एक क्वेश्चन का टाइप क्लियर कर पाए, यानी आप एक्सप्लेन कर पाए खुद को कि किस सवाल में क्या मेथड काम आता है, कौन कौन सी बातें हमारे काम आती हैं। क्या बच्चों 61 से आगे आज हम चले बेटा? विजय बेटा कल की क्लास को पढ़ना बेटा। कल की क्लास में मैंने आपको 61 नंबर सवाल करवाया था बेटा। कल हमने एग्जैक्टली यही सवाल किया था और बेटा पूरे क्वेश्चन की वर्डिंग आपको क्लियर की गई थी कि किस प्रकार की लैंग्वेज में क्या क्या बातें बनती हैं बेटा। ये जो चीजें देखो, इनमें क्या होता है, हल्का फुल्का यूज किया गया परसेंटेज का, हल्का फुल्का बेटा इस्तेमाल किया गया परसेंटेज का। अगर आप ये 28.56 37.5 का अगर मतलब नहीं समझ पा रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ोगे तो आप इनको बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे, फिर आपको इनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे बच्चे बेटा लाइव जुड़ चुके हैं, क्या मुझे एक बार कमेंट करके यस लिख के बताओ, क्या मैं यहां से आगे कहानी स्टार्ट करूं आज? दोस्तों आप लोग इस क्लास के मतलब बाद में खुद से क्वेश्चन करते हो ना भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे साथ साथ मैंने बोल दिया, आपने बोल दिया, ठीक है डन हो गया। सवाल सारे खुद से करते हो ना भाई? सब चीजें खुद से समझते हो ना? हाँ कि हाँ भाई अब सवाल बन पा रहे हैं। और दोस्तों रिपीट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्टअप होगा। आपको दोस्तों खुद पर बड़ा यकीन आ जाएगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब 100% की बातें हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बेटा अब देखिए अगला कंसेप्ट, अगला सवाल दोस्तों 2018 के पेपर का ये पूछा हुआ सवाल है। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही अल्टीमेट सवाल है बहुत इजी दोस्तों। क्या, आइए समझते हैं। दीपाली बेटा एलिगेशन स्टार्ट करेंगे, पहले इसको पूरा कर ले बेटा मिक्सचर को। बेटा देखो, अगर ऐसे बीच में क्लास ज्वाइन करोगे ना कि आज नया टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो नहीं आ पाएगा बेटा। मैथ्स अगर आप पहली क्लास से पढ़ोगे और सारे टॉपिक पढ़ोगे तब बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब बेटा बातें आपको पूरी समझ में आएंगी। आधी अधूरी बातें पढ़कर बेटा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। सुनो, क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम के 3 बक्से हैं बेटा आपके पास में। देखो 3 डिब्बे हैं, ये पहला डिब्बा है, ये इसकी क्षमता, इसका मतलब टोटल साइज है वो 24 केजी का है। एक बेटा आपके पास सेकंड डिब्बा है, इसका बेटा साइज है 36 किलोग्राम का। और एक आपके पास तीसरा डिब्बा और है इनसे बड़ा साइज में, और इसका दोस्तों आपके पास साइज है 84 केजी का। 3 डिब्बे आपको बताए मैंने, 24 किलो का, 36 किलो का और 84 किलो का। ओके, इसमें गेहूं भरा है A क्वालिटी का, इसमें B क्वालिटी का और इसमें C क्वालिटी का। दोस्तों 3 टाइप के आपके गेहूं है आपके पास, A B C। पहले वाले में 24 किलो है, 36 किलो और 84 केजी है। ठीक है, आपने इन तीनों को बेटा एक बड़े बॉक्स में मिला दिया। आपने क्या किया, एक बड़ा बॉक्स उठाया दोस्तों, आपने एक ये बड़ा बॉक्स लिया,
और इसमें तीनों प्रकार का गेहूं डाल दिया, ए वाला भी, बी वाला भी और सी वाला भी। ठीक है बेटा, जब तीनों आपने इसमें डाल दिए तो 24 किलोग्राम तो ये वाला आएगा, 36 किलोग्राम तो ये वाला आएगा और 84 किलोग्राम ये वाला आएगा। क्या मुझे एक बार बताइए, टोटल तुम्हारे पास 144 किलो गेहूं आ गया। मैंने कुछ नहीं, इन तीनों को जोड़ दिया बेटा, 84, 36 और 24। अच्छा, अगर मैं इनको रेशो बताऊं, रेशो 12 से काट लो तो 2:3:7 कह सकता हूं। क्या मैं आपको ये कह सकता हूं क्या कि हमारे पास जो ये गेहूं था ये 144 किलो बन गया और ए बी सी तीनों टाइप का गेहूं 2:3:7 में आ चुका है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या किया, आपने इनको वापस डाल दिया। आपने कहा भाई मैंने मिक्स तो कर दिया, अब आपने क्या किया, इनको आपने वापस डाल दिया। मतलब जितना गेहूं ए में आना था उतना देखो फर्स्ट वाले डब्बे में डाल दिया। बेटा फर्स्ट में भी गेहूं बताओ तीनों ही आएंगे ना, इसमें भी गेहूं के टाइप तीनों ही आएंगे, सेकंड में भी गेहूं के टाइप तीनों ही आएंगे और थर्ड में भी गेहूं के टाइप तीनों ही आएंगे। क्या ये बात जानते हैं? मैंने आपको ये बात बताई थी दोस्तों कि अगर एक बर्तन में 2, 3, 7 में है ना, तो सब में ये सेम रेशो में जाएगा। क्या बेटा आपको ये बात पता है कि सब में ये सेम रेशो में जाएगा? अगर एक आपके पास बर्तन था, उसमें थोड़ा सा गेहूं था या कोई दूध था या पानी जो भी था, जिस अनुपात में था बेटा, अगर आपने थोड़ा निकाल लिया तो रेशो में कोई चेंज नहीं होता। क्या बताओ, ये वाली गणित आपको समझ में आई? अब कह रहा है जी तीसरे वाले बर्तन में यानी तीसरे वाले बॉक्स में ए प्रकार का गेहूं कितना होगा। बेटा तीसरे वाले में टोटल गेहूं तो 84 केजी है। क्या ये 84 12 की वैल्यू है? 7, 3, 10 और 2 12। हाँ, और दोस्तों इसमें ए वाला पूछा है आपको 2 से गुना करना है, ए वाला पूछा है आपको 2 से गुना करना है। 12 7 84, 7 दूनी 14, 14 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 14 किलो गेहूं आएगा बेटा तीसरे बॉक्स में ए प्रकार का। आप किसी भी बॉक्स में किसी भी प्रकार के गेहूं की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग चेक करना इजी बात है। दोस्तों इस सवाल में भी कंसेप्ट वही काम आ रहा है कि अगर आपके पास एक बर्तन है, एक बर्तन में कुछ गेहूं है, कुछ अनाज है, दूध पानी है, जो कुछ भी है, जो भी चीजें हैं जिस रेशो में है वो उसी रेशो में निकलेंगी और रिमेनिंग भी उसी में बनेगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सब बच्चे बताइए 62 नंबर सवाल क्लियर है? चलो दोस्तों, अब यहां से अपने सवालों की एक कैटेगरी स्टार्ट हो गई नई। बेटा यहां से एक नई कैटेगरी स्टार्ट हो गई। पहले बेटा मैं आपको इस नई वाली कैटेगरी का जो कंसेप्ट है वो बताने जा रहा हूं। तो देखो बेटा, अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो हर एक प्रकार के सवाल को आप इजीली कर पाओगे। तो पहला आप 10 मिनट लगाइए, 15 मिनट लगाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। रानी बेटा क्लास होगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई पता नहीं शुभम एलिगेशन कब होगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका एलिगेशन हो जाएगा। फिलहाल अपने को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है भाई। हम प्रेजेंस में जीने की बात करते हैं, उसी में काम करेंगे भाई। सुनो बेटा, ये आपके पास एक बर्तन है। ये जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सारी कहानी इसी बात पे डिपेंड करती है। तो ये वाली बात आपको बड़े प्यार से समझनी है, बड़ी जरूरी बात है। ठीक है दोस्तों, आपके पास ना इस बर्तन में प्योर मिल्क था और ये टोटल मिल्क दोस्तों आपके पास है 50 लीटर। दोस्तों ये बर्तन पूरा भरा हुआ है और 50 लीटर का ये मिश्रण है दोस्तों। 50 लीटर का ये बर्तन है, इसमें प्योर मिल्क तुम्हारा भरा हुआ है 50 लीटर। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? प्योर मिल्क है, 100% शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध की मात्रा आपको दी गई 50 लीटर। इस बर्तन में 50 लीटर दूध था। ठीक है, यानी टोटल आपके बर्तन में जो सामान है ना 50 लीटर था, 50 लीटर आपके पास मात्रा अवेलेबल थी। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करा, अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने इसमें से 10 लीटर मिल्क बाहर निकाला। बेटा आपने इसमें से 10 लीटर मिल्क बाहर निकाला, 10 लीटर दूध आपने बाहर निकाल लिया, तो भैया बर्तन तो खाली दिखेगा। जब आपने दूध की चोरी कर ली, 10 लीटर दूध निकाल लिया, तो बर्तन कम दिखेगा। तो आपने तेज बनने के लिए 10 लीटर पानी डाल दिया। आप बड़े तेज आदमी निकले दोस्तों। 10 लीटर तुमने दूध निकाल लिया और आपने इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया। जितना तुमने दूध निकाला था उतना ही पानी डाल दिया। बेटा जितनी मात्रा तुमने दूध की बर्तन में से निकाली उतनी मात्रा का ही आपने पानी डाल दिया। बेटा सेम मात्रा में, सेम क्वांटिटी में आपने पानी अपने बर्तन में ऐड कर दिया। इज इट ओके? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह सकता हूं कि अब मेरे पास ना प्योर मिल्क नहीं बचा। अब मेरे पास प्योर मिल्क नहीं बचा। अब दोस्तों ये मिश्रण बन चुका है।
ये दोस्तों एक बन चुका है आपके पास मिक्सचर, जिसमें थोड़ा सा मिल्क भी है और थोड़ा सा वाटर भी है। तो मिल्क आपके पास बचा है 40 लीटर और पानी आपके पास 10 लीटर, यानी कि 4:1 की मात्रा में है क्या दोस्तों? दूध और पानी आपके पास 4:1 में है क्या? लेकिन गौर कीजिएगा, टोटल मिश्रण यानी टोटल आपकी मात्रा तो आज भी 50 लीटर ही है। टोटल आपकी मात्रा दोस्तों आज भी 50 लीटर ही है। सेम कहानी है, ये बात पल्ले पड़ रही है तुम्हें। और इस 50 में से ये बात बेटा क्लियर है, इस बात 50 में से ये बात क्लियर है कि मिल्क और वाटर जो होते हैं ना, ये 4:1 में है, 4:1 में है। नीतीश कह रहे हैं डिडंट अंडरस्टैंड। वाह भाई वाह, ये इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही भाई कि 50 लीटर का दूध था, मैंने 10 लीटर निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 40 और 10 ही तो बचेगा भाई। इसमें तुम्हें क्या बात समझ नहीं आई? लेकिन अभी भी तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। तुमने कहा नहीं नहीं पानी और डालते, पानी इसमें और डालते हैं। तो बेटा आपने पता है क्या करा, अब 10 लीटर मिश्रण और निकाला। बेटा की बात पे गौर कीजिएगा, अब की बार जब निकालोगे तो दूध नहीं निकलेगा भाई साहब। अब की बार जब आप मिश्रण में से निकालने जाओगे तो दूध नहीं निकलेगा, मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे। मिल्क और वाटर दोस्तों क्या बताओ 4:1 में निकलेंगे क्या? मैंने बताया था कि जिस रेशो में होते हैं उसी रेशो में निकलता है। तो बेटा आप मुझे बताओ, मिल्क निकलेगा 8 और वाटर निकलेगा 2। जब 10 लीटर में निकालूंगा 4:1 में निकालूंगा तो 8:2 निकलेगा, और तुमने भैया 10 लीटर पानी इसमें और डाल दिया। दोस्तों तुमने इसमें 10 लीटर पानी और डाल दिया, ठीक है? हाँ, अब आपके पास जो मात्रा बची दोस्तों, अब जो तुम्हारे पास मात्रा बची, अब जो आपके पास मटेरियल बचा, मुझे बताना क्या क्या हुआ, क्या क्या मात्रा बची बेटा। एक बार अपन क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। एक बार मुझे बता दो, इस बर्तन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा मिल्क कितना बन गया, मिल्क, तो मिल्क केवल और केवल 32 रह गया क्या? अरे 40 लीटर था, तुमने 8 और निकाल लिया 32। और पानी कितना दोस्तों? बाकी का 18 पानी है क्या? बाकी का 18 पानी है। हाँ, लेकिन दोस्तों जरा गौर करना, ये टोटल क्वांटिटी आज भी 50 लीटर की है। रेशो की अगर मैं बात करता हूं, रेशो की, तो मिल्क और वाटर का जो रेशो बचेगा बेटा, 2 से काटने पर 16:9 बचेगा क्या? मुझे बताओ। ये गणित आपके सामने है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। थोड़ा मिक्सचर निकालेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे, फिर थोड़ा मिक्सचर निकालेंगे, फिर पानी डाल देंगे, फिर मिक्सचर निकालेंगे, फिर पानी डाल देंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस करेंगे तो बेटा रेशो बार बार बदलता जाएगा। क्या रेशो बताओ बार बार बदलता जाएगा? अगर मैं ये कार्यक्रम एक बार और कर दूं, अगर मैं ये कार्यक्रम और कर दूं बेटा, 10 लीटर मिक्सचर में से और निकाल लो, मेरे मन में और चोरी करने की भावना आ गई, मैंने 10 लीटर और निकाला। अब बताओ जो मैंने 10 लीटर निकाला है, क्या वो 16:9 में निकलेगा? क्या वो 16:9 में निकलेगा? और आगे आगे बेटा वही पानी डालेंगे, रेशो बनेगा। ये इस सवाल को करने का एक होता है बेसिक मेथड। क्या आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई? क्या आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई? दोस्तों ये जो तरीका होता है, ये देखो रूट कंसेप्ट होता है, लेकिन हम पेपर में इतना सब नहीं करते हैं, इसे करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसको करने का मैजिकल कंसेप्ट। जो चीज मैं आपको बेटा आज समझा रहा हूं, आप उसको अपने दिमाग में फिट कर लेना, फिर तुम्हें कभी जीवन में इस प्रकार के सवाल में समस्या नहीं आएगी। फिर बेटा कभी भी तुम्हें जीवन में इस प्रकार के सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम गोली की रफ्तार से सवाल करोगे बेटा, गोली की स्पीड से आपके उत्तर आएंगे। तो गोली मेथड क्या होता है, अब वो समझो ध्यान से। देखो ये तो बात क्लियर है बेटा, मैं इसमें से मिश्रण निकालता जाऊंगा, पानी डालता जाऊंगा, और निकालूंगा, पानी डालूंगा, तो धीमे धीमे दूध कम होता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। धीमे धीमे दूध कम होता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। तो आ जाओ बेटा, देखो क्या करते हैं, सुनो। पहले आपके पास था प्योर मिल्क 50 लीटर। पहले आपके पास था प्योर मिल्क कितना? 50 में से तुमने 10 लीटर निकाला बेटा। 50 में से तुमने 10 लीटर निकाला, तो मुझे बताना एक बार, तुमने बेटा 10/50 निकाला है क्या? अरे भाई मेरी बात बताओ बेटा, तुमने 50 में से 10 लीटर निकाला है, तो क्या मैं इसको यूं बोल दूं क्या कि आपने 1/5 भाग निकाला है?
क्या मैं आपको ये बोल दूं क्या कि 1/5 भाग निकाला है? अरे 50 का 1/5 करोगे 10 ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में तुम्हारे पास टोटल मिल्क था 5, स्टार्टिंग में टोटल मिल्क था 5 और इतना एक तुमने निकाला, एक तुमने निकाला बेटा, यही मतलब हो गया। मेरे पास इस बोतल में 5 लीटर दूध था, 1 लीटर मैंने निकाल दिया बेटा। अब बताओ बचा हुआ भाग कितना बनेगा बेटा? अब बताओ रिमेनिंग पार्ट, अगर मैं मिल्क की बात करूंगा तो मिल्क बताओ 4/5 बनेगा। मिल्क बताओ अब 4/5 बनेगा कि टोटल अगर 5 था ना तो मिल्क इसमें से 4 बचा है। आई बात समझ में? यहां दोस्तों ये 5 क्या है? ये 5 है टोटल मात्रा। दोस्तों ये 5 क्या है? टोटल क्वांटिटी है, टोटल मात्रा जो आपके पास स्टार्टिंग में थी। दोस्तों ये 4 क्या है? ये दूध की बची हुई मात्रा है, लेफ्ट मिल्क है, बची हुई दूध की मात्रा है, बची हुई मात्रा रिमेनिंग बटा टोटल है बेटा, रिमेनिंग बटा टोटल है। तो आप मुझे एक बात बताना, रिमेनिंग मिल्क अगर 4 है, रिमेनिंग मिल्क अगर 4 है, टोटल मात्रा 5 है, तो क्या 1 पानी हो गया? भाई 4 अगर तुम्हारे पास दूध था, 5 टोटल है, तो बाकी का 1 क्या बन गया? पानी बन गया। तो आप मुझे बताओ मिल्क और वाटर का रेशो डायरेक्ट अपना 4:1 आ गया क्या? दूध और पानी का रेशो बेटा 4:1 बन गया ना, कि 4 दूध है 1 पानी है, तो बेटा ये 4:1 मामला हो गया क्लियर। आपने कहा गुरुजी ये प्रोसेस हमने 2 बार करा है, देखो आपके सामने है, ये प्रोसेस आपने 2 बार किया है बेटा। अगर आपने 2 बार किया है ना तो आप इस चीज का स्क्वायर कर दो। अगर आपने ये कार्यक्रम 2 बार किया है तो आप इस चीज का स्क्वायर कर दीजिए, आप इस चीज का वर्ग कर दीजिए बेटा। वर्ग करोगे तो कितना? 16/25 बनेगा, 16/25। और इसका मतलब पता है 16 तो 25 तुम्हारे पास टोटल दूध था, टोटल 25 तुम्हारे पास क्या था? टोटल दूध था। और ये 16 क्या है दोस्तों? ये रिमेनिंग दूध था। पहले तुम्हारे पास स्टार्टिंग में 25 दूध था, अब 16 दूध है। ये बाकी का 9 क्या है दोस्तों? ये बाकी का 9 दोस्तों क्या है? पानी। तो दूध और पानी का रेशो कितना बन गया? 16:9। दूध और पानी का रेशो कितना बन गया? 16:9। तो मतलब ये प्रोसेस अगर मैं 3 बार करता तो दोस्तों आपको पावर करनी पड़ती 3। अगर ये प्रोसेस मैं 4 बार करता तो आपको पावर करनी पड़ती 4। जितनी बार आप ये प्रोसेस दोहराओगे, 2 बार 3 बार 4 बार, उतना उतना पावर कर दीजिए, उतना उतना पावर कर दीजिए, और पावर से आपके सवाल का उत्तर तैयार। एक बार मेरी बात को समझना दोस्तों, तुम्हारे पास दूध था 100 लीटर, तुम दोस्तों अपनी बकेट में 100 लीटर दूध लेकर बैठे थे, प्योर मिल्क, ठीक है। 20 लीटर आपने निकाला और 20 लीटर पानी डाल दिया। 20 लीटर निकाल कर बेटा आपने 20 लीटर पानी डाल दिया। तो आप मुझे बताओ ये कार्यक्रम 1 बार किया, देखो 100 में से 20 निकाला है, 1/5 निकाला है, 1/5 निकालोगे तो क्या 4/5 बचेगा? बोलो बोलो। रिमेनिंग बटा टोटल करना है बेटा, बेटा करना क्या है? रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग बटा टोटल, ठीक है। ये जो तरीका तुम्हें बता रहा हूं ना बेटा, मिश्रण का बड़े से बड़ा सवाल सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। मिल्क और वाटर बताओ 4:1 बनेगा। वेरी गुड दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम तुमने 2 बार किया होता, अगर ये प्रोसेस आपने 2 बार दोहराई होती, तो क्या तुम्हें इसका स्क्वायर करना पड़ता 16/25? तब आपका दूध बनेगा 16 और पानी बनेगा 9। क्लियर? अगर यही कार्यक्रम आपने 3 बार किया होता, 3 बार, ठीक है बेटा पांडे शुक्रिया, 3 बार करोगे तो 64/125 बनेगा बेटा। पावर 3 करनी है 4/5 की, तो 64 अनुपात बनेगा बेटा 61। 64 अनुपात 61, 64 दूध है 61 पानी है, 64 दूध है 61 पानी है। और इसी प्रकार मैं आगे भी कर सकता हूं। अगर ये रेशो आपको आगे भी पूछे तो डायरेक्ट इस मेथड से ज्ञात करेंगे हम बेटा। किताब में दिया गया प्रारंभिक मात्रा का फॉर्मूला गुणा माइनस वाला बेटा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 सेकंड में सवाल का उत्तर आएगा बेटा। थोड़ी सी बात आपको समझ में आई? ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि आपके पास दूध पानी था, आपने निकाला पानी डाला, निकाला पानी डाला, तो कितनी बार ये कार्यक्रम होता है, ये बात आपको देखनी पड़ती है बेटा, ये बात हमें गौर करनी पड़ती है। सुनो, आपके पास एक बर्तन में शुद्ध दूध है, कोई बात नहीं, जितना भी आंसर नहीं चाहिए, एक बार वेट कीजिए। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया, 1/3 ऑफ द मिल्क
इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर इन द कंटेनर। बेटा गौर कीजिए, 1/3 रिप्लेस किया, यानी टोटल तुम्हारे पास अगर 3 था तो क्या आपने 1 भाग निकाला है क्या? बेटा निकाली गई मात्रा 1 होगी क्या? होगी क्या? लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको फोकस किस पे करना है? रिमेनिंग बटा टोटल पे। तो आप ये कह सकते हो क्या कि स्टार्टिंग में अगर 3 मिल्क था तो आज केवल 2 ही बचा है। इनिशियली मेरे पास अगर 3 दूध था, स्टार्टिंग में मेरे पास अगर 3 मिल्क था, तो क्या अब मेरे पास मिल्क 2 बचा है क्या? दोस्तों अब आगे सवाल पढ़ेंगे। दोबारा अगेन ये काम किया गया और पानी डाल दिया, मतलब ये प्रोसेस आपने 2 बार रिपीट किया, बस पहले 1 बार किया फिर 1 बार और किया। दोस्तों ये प्रोसेस तुमने 2 बार किया है, तो क्या मैं इसकी पावर 2 कर दूं? हाँ। अब बचेगा मेरे पास 4/9। बेटा ये 4/9 में 4 क्या था? 4 थी मेरे पास टोटल मात्रा, और ये 9 थी टोटल मात्रा, और 4 क्या है? रिमेनिंग मिल्क है बेटा। रिमेनिंग बटा टोटल का कंसेप्ट चल रहा है, रिमेनिंग बटा टोटल का। तो मैंने आपसे अगर मिल्क और वाटर का रेशो पूछा तो क्या आप 4:5 कह सकते हैं? आप ये बता पाओगे कि सर टोटल क्वांटिटी 4 है और दूध की, और बाकी का 5 पानी आ गया। 4:5 इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया? क्या आप इस बातों को मेंटली सॉल्व कर पाए? 81 का कोई यूज नहीं है, 81 का कोई यूज नहीं है बेटा, क्योंकि हमसे देखो रेशो पूछा है, रेशो पूछा है, इसलिए बेटा अपने को 81 का यूज नहीं आया। अगर मान लो आपसे ये कि पूछता कि बताओ लास्ट में मिल्क कितना बचा, अगर मिल्क की मात्रा पूछ लेता तो मैं कर लेता, 81 में 9 से डिवाइड करता और 4 से गुणा करता। मैं बोल देता कि अब मेरे बर्तन में 36 लीटर दूध है ऐसे, और 36 दूध है तो बाकी का 45 पानी हो गया क्या बेटा? अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी पूछे, अगर मान लीजिए क्वांटिटी पूछे तो मैं 36 और 81 ज्ञात कर सकता, 45 ज्ञात कर सकता हूं 81 के बिहाव पर। लेकिन अगर क्वांटिटी नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है, चलेगा बात। कुछ कुछ कंसेप्ट हाँ क्लियर हुआ कि ऐसी ऐसी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। 1-2 सवाल और करेंगे बेटा। 63 नंबर तक के सवाल कर चुका हूं मैं। 61 बाई कोई इलाज नहीं है नीतीश तुम्हारा मेरे पास बेटा। 64 नंबर छोड़ दो एक बार, इसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है। 64 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं एक बार। मैंने 2 सवाल बेटा ड्रॉप किए हैं, कहीं पे नोट कर लेना। मैंने 64 और 65 नंबर सवाल ड्रॉप किए हैं 2 एक बार, क्योंकि जो कंसेप्ट चल रहा है ना मैं एक बार उसी को पूरा करना चाहता हूं, ठीक है। एक बर्तन में, और आंसर नहीं चाहिए प्लीज, निवेदन है मेरा आपसे, मेरे से आपसे उत्तर नहीं चाहिए। मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सीखिएगा, उत्तर मत दीजिएगा। आपके बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, आपने 6 किलोग्राम निकाला, तो 60 में से अगर 6 निकाला है तो क्या 1/10 निकाला है? 1/10 निकाला है ना दोस्तों, 1/10 निकाला है, तो मतलब रिमेनिंग बटा टोटल 9/10 आएगा। 10 में से तुमने 1 निकाल लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 9/10। भाई मेरे पास 10 लीटर मिल्क था, 1 लीटर चुरा लिया तो भैया 9 बचेगा ना यार, रिमेनिंग बटे टोटल करना है। हाँ, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि ये काम कितनी बार किया। देखो बेटा, एक बार तुमने 6 दूध निकाला और पानी डाल दिया, 2 बार और किया, पहले तो 1 बार निकालकर पानी डाल दिया, 2 बार ये कहानी तुमने रिपीट कर दी। बेटा टोटल मिलाकर ये बताओ काम 3 बार किया है क्या? टोटल मिलाकर ये काम तुमने 3 बार किया है। 729 बटा 1000। दोस्तों मैंने सिर्फ इनका क्यूब किया है। ये 1000 है ना, 1000 ये टोटल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटर है। दोस्तों वैल्यू सिस्टम की झलक समझ में आ रही है। और 729 क्या है दोस्तों? ये रिमेनिंग मिल्क है, रिमेनिंग मिल्क। अगर मैं आपको बोलता कि मेरे को तो मिल्क और वाटर का रेशो बताओ, तो आप ये कहते क्या कि 729 तो हमारे पास मिल्क है और बाकी का 271 वाटर है। क्या आप इनका रेशो ऐसा बता पाते मुझे? भाई टोटल 1000 करना है ना बाल्टी में पानी मुझे दूध मिलाकर, तो 729 और 271 अपना रेशो बन जाता। लेकिन आपसे दूध की मात्रा पूछी है। प्यारे बच्चों आप मुझे बताना, ये जो 60 किलोग्राम है ये टोटल का मेजरमेंट है, तो क्या ये 1000 की वैल्यू है? क्या ये 1000 की वैल्यू है? दूध कितना होगा? तो दूध बचेगा 729, दूध बचेगा 729। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 6 से गुना कर लीजिए, 9 छिका 54 का 4 हासिल 5, 12 5 17 का हासिल आ गई 1, 42 और 1 43 बटा में 100 था, इतना पॉइंट लग जाएगा 43.74 केजी और मिल्क बचेगा बेटा आपके पास लास्ट में। ये प्रोसेस 2 रिपीट करने पर भी
43.74 बचेगा। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द पॉइंट। क्या आपको कुछ कुछ पॉइंट अब समझ में आए? क्या आपको थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई? किताब में दिए गए फॉर्मूले पर जाओगे बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा सवाल करने में। ये इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। जब भी इक्वल क्वांटिटी को रिप्लेस करना है तो हम तरीका यही लगाएंगे। कई बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा कि सर अलग अलग मात्रा निकालें, अलग अलग डालें तो क्या करेंगे? वो सब होगा, चिंता मत करो बेटा, वो सब होगा, सारी बातें समझ में आएंगी। जितने बच्चे इस कोर्स को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बेटा, उनके लिए मैं फुल रिस्पॉन्सिबल हूं, उनको सारी बातें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। लेकिन जिन्होंने क्लास को बीच बीच में ज्वाइन किया बेटा, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बेटा उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमेशा बेटा से कह रहा हूं मैं आपको कि कंसेप्ट पूरा सीखने के लिए आपको टॉपिक को पूरा पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बार और देखिए, एक बर्तन में 10 लीटर अम्ल है, यानी 10 लीटर आपके पास प्योर चीज है, जो भी है, एसिड है, वाटर है, कुछ भी है, ठीक। 2 लीटर निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो बेटा आप मुझे बताओ, तुमने 1/5 निकाला है क्या? अरे 10 में से 2 निकाला है तो 1/5 ही निकाला होगा। लेकिन मेरे को फोकस करना है रिमेनिंग बटा टोटल पे। रिमेनिंग बटा टोटल कितना? 4/5 आएगा। दोस्तों पूरा ये प्रोसेस कितनी 2 बार किया गया क्या? देखो बाद में बोला ना कि उतना ही मिश्रण निकालकर पानी डाल दिया, यानी ये चीज आपने 2 बार कही है बेटा। समझ में आ गई बात? 16/25, ठीक है। मतलब ये है दोस्तों, मतलब ये है कि ये 25 था ना, ये आपके पास टोटल था। टोटल मतलब स्टार्टिंग में जो मात्रा लेकर चले थे वो आपके पास टोटल था 25, और अब रिमेनिंग कितना है? 16। क्लियर? हमसे पूछा गया था कि बर्तन में उपस्थित अम्ल से पूरब में उपस्थित अम्ल का रेशो क्या है? बेटा अब तो अम्ल है 16, स्टार्टिंग में अम्ल था 25, यही तो आंसर बनेगा। अगर हमसे यह कहा जाता कि एसिड का और वाटर का रेशो बताओ, फिर बेटा इस सवाल में एसिड और वाटर का रेशो पूछता तो 16:9 करते आप लोग। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि अब प्रेजेंट वाले और इनिशियल वाले का रेशो बता दो, तो 16:25 ही बोलना है बेटा। यही आपके सवाल का उत्तर है। क्या ये सवाल, ये बात समझ में आई? बिल्कुल कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। आपसे सवाल में लैंग्वेज क्या पूछी डिपेंड ये करता है लास्ट में क्या पूछा। आप तो बस ये बात अपने पल्ले बिठा लो कि रिमेनिंग बटा टोटल करना है। रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग बटा टोटल अगर समझ में आ जाए तो हर एक छोटी बड़ी बात क्लियर है, हर एक छोटा बड़ा कंसेप्ट आपके लिए इजी है। रिमेनिंग बटा टोटल पे फोकस करना है बेटा। ऊपर वाली क्वांटिटी रिमेनिंग, नीचे वाली कहानी बेटा टोटल पे आती है। रिया बेटा कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सीरियस पढ़ो। सुनो, आपके पास 60 लीटर दूध है, हाँ 60 लीटर, और इसमें से तुमने 12 लीटर निकाल लिया। बेटा 60 में से 12 निकाला, अरे 60 में से तुमने 12 निकाला है तो क्या 1/5 निकाला है? जब 1/5 निकाला होगा तो बचा कितना? 4/5 रहा होगा। जब 1/5 निकाला तो बचा कितना? 4/5। और दोस्तों ये सारा काम बताओ आपने 2 बार किया क्या? ये सारा प्रोसेस आपने 2 बार किया क्या? मैंने कहा ना मिश्रण में से 12 लीटर निकाल कर फिर डाल दिया, यानी 2 बार ये काम किया है। 16/25। हाँ, ये 16 क्या था? 16 था दोस्तों रिमेनिंग मिल्क। 25 क्या था? टोटल क्वांटिटी। तो बाकी का 9 पानी आ गया होगा। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो पूछा गया था, 16:9 बनेगा, 16:9 बनेगा। जो बालक बेटा बीच बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से आते हैं बीच बीच में, उन्हें बातें समझ में नहीं आएंगी बेटा, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको बात समझ में आ रही है पूरी। मुझे बड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार इतना आराम आराम से इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद भी बालक बोलते हैं सर डिडंट अंडरस्टैंड। बेटा कसम से बहुत जी दुखता है कि यार ये क्या हो रहा है। अपने आप पे ऐसी ग्लानि महसूस होती है कि मतलब क्या चल रहा है यार, ये क्या हो गया, ऐसे क्या। ठीक, सुनो, 20 लीटर अम्ल है, तुमने 4 लीटर निकाला, 20 में से 4 निकाला तो 1/5 निकाला है क्या? क्या बचे? 1/5 निकाला है, तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग होगा जी 4/5। ठीक, उतनी मात्रा में पानी मिलाया, फिर से 4 निकाला, पानी डाला, यानी ये कार्यक्रम तुमने 2 बार किया है बेटा। 16/25। ये 25 क्या था? टोटल। ये क्या था? रिमेनिंग। और मुझसे पूछा ये है कि रिमेनिंग का स्टार्टिंग से रेशो ज्ञात करना है। स्टार्टिंग से तो 16/25 बनेगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा जी, एक बार इस कहानी को फिर समझिए बेटा, एक बार इस कहानी को फिर से समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि क्या कंसेप्ट है, क्या कहानी है, क्या लॉजिक है। नहीं, इसको एक बार होल्ड करो बेटा। बीच में मैंने दो सवाल छोड़े ना, कौन कौन से? एक छोड़ा मैंने 64 65, और एक आप 70 को भी एक बार उसी में मान लीजिए। ये बेटा साइड में कहीं नोट कर लेना कि 64 65 और 70 ये अपन बताएंगे आपको लास्ट में। एक बार जो कंसेप्ट चल रहा है ना, एक बार जो कंसेप्ट चल रहा है ना, उसको अपन सुपर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसको अपन पूरा अच्छे से रिपीट करना चाहते हैं। सुनिए, एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है, आपने 20 निकाल लिया बेटा। 80 में से तुमने 20 निकाल लिया, तो भैया क्या 1/4 निकाले हो? क्या 1/4 निकाले हो तो 3/4 बचेगा। वेरी गुड। ये प्रोसेस बेटा बताओ आपने कितनी बार किया है? ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया है? 2 बार किया है। तो क्या इसको 9/16 मान लिया जाए? वेरी गुड दोस्तों, ये 16 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल क्वांटिटी, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है आपने कितना एथेनॉल बचा, रिमेनिंग का एथेनॉल। तो बाकी का 7 क्या बताओ, पानी होगा क्या? अरे बाकी का 7 कितना पानी होगा क्या? हाँ, 7 का मल्टीपल यही ऑप्शन है, उत्तर बन चुका है बेटा। लेकिन आपने कहा सर वैसे करके बता दो भैया, तो करके देखो भाई। 80 लीटर टोटल एथेनॉल था दोस्तों। 80 क्या बताओ की वैल्यू है? आपसे पानी पूछा है, पानी। वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं बेटा, वैल्यू सिस्टम। तो आपके पास 35 लीटर पानी है। और अगर ये पूछता कि बताओ तुम्हारे पास कितना एथेनॉल बचा, तो तुम कहते हमारे पास 45 लीटर एथेनॉल बचा है। सवाल हो रहे हैं सेकंडों में। कोई बात नहीं, ये तो आसान सवाल है। अरे यार आवाज की दिक्कत क्यों आ सकती है, नहीं आनी चाहिए यार। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैंने आपको सवाल का दे दिया बेटा आइडिया। अब आ जाओ 64 नंबर पे। अब आ जाओ बेटा 64 नंबर पे अगेन दोबारा से 64 नंबर सवाल की बात करता हूं। यहां से मैंने एक कंसेप्ट आपका बेटा क्लियर कर दिया। अब थोड़ी अगली बात को चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आपके पास मिश्रण था A/B में, A/B में एक मिश्रण था, और ये रेशियो बेटा 4:1। मेरे को पता नहीं कितनी मात्रा है, क्या हिसाब किताब है, पर इतना पता है A और B 4:1 में, 4:1 में है। ठीक, आपने दोस्तों इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। क्या करा है दोस्तों? 10 लीटर मिश्रण तुमने निकाल दिया। अरे मुझे बताओ अभी भी रेशो 4:1 ही बनेगा क्या? जिस क्वांटिटी में आपके पास दो चीजें मिक्स थी, थोड़ा सा पार्ट निकालोगे तो उसी अनुपात में निकलेगा, और रिमेनिंग भी उसी अनुपात में आएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? और अब दोस्तों मैंने क्या करा, इसमें 10 लीटर मिश्रण बी डाल दिया। मैंने बेटा इसमें क्या करा, 10 लीटर मिश्रण बी डाल दिया। अनुपात कितना हो गया? अनुपात बन गया 2:3, 2:3। प्यारे बच्चों, एक बार ना तुम केवल और केवल इतना सा पॉइंट ऑब्जर्व करो, इतना सा। जितना पार्ट मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, केवल उतने से पार्ट को आप ध्यान से पढ़ना सीखो। क्या आपको थोड़ी बात समझ में आ रही है सवाल देखकर? बेटा बताओ तुम्हें क्या बात समझ में आ रही है इसमें? आप कहना गुरुजी इसमें ए को इक्वल करना पड़ेगा। भाई पहले रेशो था 4:1, थोड़ा सा तुमने बी डाल दिया, 2:3 हो गया, लेकिन ए तो सेम रहेगा, ए तो सेम रहेगा। क्या मैं अपनी मर्जी से इस 2:3 को काट के 4:6 लिख लूं? क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि सर आपने ए को बराबर करा है, सर आपने ए को इक्वल करा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ए तो इधर भी 4 था, इधर भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी इसमें 1 था, इसमें 6 हो गया, वैल्यू में 5 बढ़ गया। 5 क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने 10 लीटर डाला है। तो इसका मतलब ये 10 जो है 10, ये 5 की वैल्यू है क्या? 10 दोस्तों 5 की वैल्यू है, 10 5 की वैल्यू है। तो इधर इस वाली जगह बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले पॉइंट पर इधर तुम्हारे पास टोटल मात्रा ही 5 थी, यानी टोटल मात्रा तुम्हारे पास 10 लीटर थी क्या? अरे 5 की वैल्यू 10 है, तो 4 और 1 5, 5 की 10 ही आएगी। इस वाले पॉइंट पर आपके पास टोटल मात्रा 10 लीटर थी। तो बेटा इसका मतलब इस वाली जगह पर 20 लीटर थी क्या? 10 लीटर निकालने के बाद 10 बचा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 20 था। बोलो भैया स्टार्टिंग में 20 था? हाँ, और स्टार्टिंग में अगर 20 था तो 20 में से बेटा 16 ये बनेगा, 4 ये बनेगा। अभी लिखने की नीड तो नहीं है, अभी लिखने की नीड तो नहीं है। 16 कैसे आ गया? 20/5 गुना 4 करें भाई ऐसे,
4 चौका 16 आ गया ऐसे। तो स्टार्टिंग में द्रव ए कितना था, तो 16 लीटर था बेटा। स्टार्टिंग में द्रव ए कितना था, तो 16 लीटर था। 16 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। ये सवाल वही है जो आपने स्टार्टिंग में किए थे ना, एक चीज को चेंज करा, सेकंड चीज को चेंज करा, लगभग जानकारियां सेम है बेटा, बस एक चीज को इक्वल करना है। ये कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, और जब ये सवाल तुम 5-5 बार रिपीट करोगे ना, तो ये माइंड में छप जाएंगे दोस्तों। सवाल देखते ही उत्तर बताया करोगे, ऐसे वाला काम करना है बेटा हमें। सुनिएगा एक बार, इस बात को और सुनिएगा, मैं सेम कहानी आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, बस आप मेरे साथ साथ चलिएगा बड़े प्यार से। 7:5 में ए और बी मिलाकर बैठे हैं, ठीक है। 9 लीटर मिश्रण इसमें से आपने बेटा निकाल लिया, तुमने इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो अभी भी 7:5 का ही रेशो बचेगा क्या? अरे जब तुमने 9 लीटर निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, रेशो तो सेम का सेम बनेगा। लेकिन दोस्तों आपने क्या करा, इसमें ना 9 लीटर द्रव बी डाल दिया, तो रेशो कितना बन गया, 1:1। मैं 1:1 को 7:7 कह सकता हूं। आप लोग समझ लोगे कि सर मैंने ए को इक्वल करने का प्रयास किया है, ए को इक्वल करने का प्रयास किया है, ठीक है। 5 से 7 हो गया दोस्तों। 9 लीटर क्या 2 की वैल्यू है क्या? 9 लीटर क्या 2 की वैल्यू है? तो आपको ना देखो पहले चेक करना है कि इस साइड में यानी इस वाले पॉइंट पर क्वांटिटी कितनी थी, तो 12 से क्वांटिटी थी, 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस वाले पॉइंट पर कितनी मात्रा थी। 9 × 54, मेरे को समझ में आ गया कि इधर मैं 54 लीटर की मात्रा लेकर बैठा था। बात सेम है बेटा? अरे बोलो, इधर अगर 54 लीटर की मात्रा थी तो इधर मेरे पास 63 लीटर था क्या? अगर नीचे अपने पास 54 लीटर है बेटा, तो ऊपर 63 आएगा। अब बताओ ये 63 कितनी की वैल्यू है? 12 की। आपसे पूछा गया दोस्तों कि बताओ ए कितना है, ए के लिए 7 से गुना कर लीजिए, खत्म। 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 21, 147/4, 4 तिया 12, 2 7, 4 6 24, 36 सही, 3/4 आ गया आंसर तुम्हारा 36, 3/4। थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन सवाल बेटा अच्छे हैं। मिश्रण टॉपिक से इस प्रकार के सवाल पेपर में ज्यादा आते हैं। प्री पेपर में इस प्रकार का सवाल आएगा दोस्तों, मेंस के पेपर में रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबका स्ट्रक्चर सेम है। मैंने 2 सवाल बीच में ड्रॉप किए थे, 64 और 65। क्या दोनों आपको समझ में आ गए बेटा? 64 और 65 की सेम कहानी है, इनमें से एक कर लोगे तो सेकंड आपसे अपने आप हो जाएगा। हाँ, 66 नंबर मैंने करवा दिया है, 67 नंबर भी मैंने करवा दिया है, 68 नंबर भी मैंने करवा दिया है आपको, 69 नंबर भी करवा दिया है। अब आ जाओ 70 पे। दोस्तों जैसा मैंने आपको अभी तक सवाल बताया, ये उनके कंपैरेटिवली बहुत इजी है। अल्कोहल और पानी 2 चीजें हैं बेटा, 1:4 में है, यानी आप बताओ टोटल मात्रा तुम्हारे पास 50 लीटर थी, 1:4 में है अल्कोहल और वाटर। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 10 लीटर तुमने मिश्रण निकाल लिया बेटा, टोटल मिश्रण बताओ 40 लीटर बचेगा। अरे 50 लीटर का मिक्सचर था, 10 मैंने निकाल, कॉमन सेंस से किया करो, फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना, फॉर्मूले की कुछ बात दौड़नी नहीं है, आपने सवाल को पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो आपको बात बोले उस बात को अंडरस्टैंड करना है। 50 लीटर का सामान था, अल्कोहल वाटर थे 1:4 में, 10 निकाल लिया, 40 बच गया। लेकिन बेटा रहेगा तो 1:4 के अनुपात में ही, रहेगा तो 1:4 के अनुपात में। हाँ, अगर मैं मात्रा की बात करूं, मात्रा की बेटा, तो 40 को अगर 1:4 में काटूंगा, 40 को 1:4 में काटूंगा तो ये 8 और ये 32 आएगा। 40 को 1:4 में काटूंगा तो 8 और 32 आएगा। और दोस्तों तुमने बड़ा जालिमों वाला काम कर दिया, 10 लीटर पानी इसमें और डाल दिया, 10 पानी इसमें और डाल दिया, तो भैया 8:42 बन गया। और 8:42 को अगर 2 से काटूंगा तो 4:21 उत्तर बन जाएगा। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज को सलीके में पढ़ने वाली बात है दोस्तों। बहुत इजी पैटर्न के सवाल थे। क्या आपको बात समझ में आई? शीट में 70 नंबर तक के सवाल डन मान लेते हैं बेटा अपन। ये मान लेते हैं कि 70 नंबर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 71 मैंने करवा दिया अच्छे से आपको। एक बार इस सवाल को फिर से देखो, एक बार बेटा इस सवाल को आप फिर से एक बार देखो।
क्यों ले लेना, क्या हो गया ऐसा आज क्या हो गया तुम्हें ऐसा भाई? मिल्क और वाटर जो है ना ये 7:5 में थे, 9 लीटर मिश्रण है, 9 लीटर। अभी रेशो तो 7:5 का ही बनेगा। तुमने 9 लीटर पानी डाल दिया, तुमने 9 लीटर पानी डाल दिया, 9 लीटर पानी डाल दिया, तो बेटा अभी बताओ अनुपात 7:7 ही बनेगा। अरे ये क्वेश्चन अभी तो हमने किया था, अभी मैंने एक सवाल किया था ना, उसका उत्तर आया था 36 सही 3/4। ये सेम सवाल है बेटा, ये रहा 36 सही 3/4 का मतलब ही तो होता है 36.75। डिटो सवाल बेटा मैंने कर चुके अभी, तो 72 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, 72 आपके लिए इजी है बेटा। जैसे मैंने आपको सवाल नंबर ये 72 करवाया था, देखो पढ़ के बताओ 73 नंबर सवाल सेम है, कर पाओगे? डिटो सवाल है बेटा, एकदम एक एक वर्ड सेम है, एक एक पॉइंट सेम है, कर पाओगे सवाल? जरा बताइए 74 नंबर सवाल भी सेम है क्या? 74 नंबर सवाल भी सेम है। बस रेशो 13:7 है, बाद में 3:2 हो गया, रेशो को इक्वलाइज करके सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें बच्चे बोलते हैं सर पानी हमने 15 मिलाया, तो क्या हो गया भाई? तो क्या हो गया? मिल्क और वाटर है, ये पहले दो ऑप्शन सेम आ गए क्या? चलो कोई बात, 3:2 में थे, तुमने 25 लीटर मात्रा निकाली है। अरे भैया फिर क्या हो गया? 50 निकालो, 25 निकालो, 100 निकालो, रेशो तो 3:2 ही रहेगा। कितनी भी मात्रा चुरा लीजिए, रेशो में चेंज नहीं होगा दोस्तों। और अब तुमने 15 लीटर पानी इसमें मिला दिया, तुम ठहरे अच्छे बालक, 15 लीटर तुमने पानी इसमें डाल दिया, अनुपात 3:7 हो गया दोस्तों। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मिल्क 3 था, 3 ही है, ये 2 से 7 हो गया, 5 बढ़ गया, यानी 15 वैल्यू है दोस्तों कितने की? 5 की, एक की वैल्यू आ गई 3, 5 इधर वैल्यू आ गई 15 लीटर, 5 की वैल्यू 15 ही तो है, तो 15 और 25 40, ये बेटा आ गया 40 लीटर। 40 में से 24 तो आएगा मिल्क और 16 आएगा बेटा पानी। आपसे स्टार्टिंग में पानी भी पूछ सकता है, आपसे स्टार्टिंग में पानी भी पूछ सकता है, पानी आएगा 16 और दूध आएगा 24, टोटल मात्रा जो भी है चेक करना इजी। ये भी पूछ सकता है कि बताओ स्टार्टिंग में बर्तन में कितने मात्रा थी, तो 40 था बेटा, 40 में से दूध अलग पूछे तो भी बताएंगे, पानी पूछे तो भी बताएंगे। मैं नहीं चाह रहा कि आप सवालों को रटो, मैं चाह रहा हूं कि आप इनको समझो, आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की बात करो बेटा। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा भाई दोस्तों, अब थोड़ी सी बात और आगे बेटा, मिक्सचर में आपको 2 शिफ्ट देंगे, आपको 2 सफिशिएंट है बेटा, 150 सवाल वैसे आपको मिलने ही नहीं है, ये तो हम ही 150 करवाएंगे बेटा आपको। सुनो, एक बर्तन में मिल्क है और वाटर है बेटा, ये अब सवाल देखो बैंक वाले शुरू हो गए, बढ़िया बढ़िया सवाल, लंबे लंबे सवाल आए। आपने इसमें x लीटर मिल्क मिलाया, मेरे को पता नहीं कितना मिलाया x लीटर, अनुपात बन गया 5:4। फिर आपने इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, 18 जब पानी मिलाओगे तो रेशो बनेगा 4:5। ये तुमको सवाल में बोला गया क्या? बोलो बोलो बोलो। 3:8 था, तुमने x दूध डाल दिया तो 5:4 हो गया, 18 पानी डाल दिया तो 4:5 हो गया। बेटा आप इन सवालों को हमेशा रिवर्स ऑर्डर में करना स्टार्ट किया करो, पहले आप केवल इस पार्ट को फोकस करें। एक बार बेटा जितना पार्ट मैं आपके सामने ये हाईलाइट कर रहा हूं ना, आपको केवल इतने पार्ट को फोकस करना है बेटा। जो पार्ट मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, आप इसको एक बार गौर से देखिए। इस पार्ट में बताओ दूध सेम करना पड़ेगा, आ रही है बात समझ में? हाँ सर दूध को सेम करना है, तो क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया 20 और ये बन गया 16। इसको 5 से कर दूं, आपको कैसा कर दो, 5 से करोगे बेटा ये बनेगा 20 और ये बनेगा 25। कैसा बात? अनु कह रहे हैं कैसे किया, कैसे बताऊं बेटा मैंने कैसे किया? सुनो, मिल्क इधर भी 20 था, इधर भी 20 है, 16 से 25 दोस्तों 9 यूनिट का मतलब 9 यूनिट इंक्रीज हुआ 18 के कारण। 9 यूनिट की वैल्यू 18 है क्या दोस्तों? 9 यूनिट की वैल्यू 18 लीटर है क्या? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई?
2 लीटर आ गई दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है 2 लीटर। तो आपको समझ में आ गया कि इस जगह पर पानी था 32 लीटर और दूध था 40 लीटर। बोलो दोस्तों, इसका मतलब देखो, अब मैं ऊपर वाली कहानी पढ़ूंगा। दूध तो पानी, देखो पानी, सॉरी पानी, पानी इसमें भी जितना था इसमें भी उतना ही आएगा। अरे इन दोनों केस की अगर बात करता हूं तो पानी तो सेम है ना बेटा। इधर वाले केस में भी पानी 32 लीटर ही आएगा क्या? इधर वाले केस में भी पानी 32 लीटर ही आएगा। हाँ, और बेटा ये अगर 32 है यानी 4 गुना, तो इधर 12 आना चाहिए क्या? तभी तो रेशो 3:8 का बन पाएगा, तभी तो रेशो 3:8 का बन पाएगा ना। मतलब दोस्तों, आपके पास पहले दूध था 12 लीटर, अब दूध हो गया 40 लीटर। कितने लीटर आपने इंक्रीज किया है? 28। मतलब जो एक्स आपने दूध डाला था ना, वो 28 लीटर डाला था। मैंने आपसे पूछा कि एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान दोस्तों 28 लीटर होगा। रेशो के सारे कंसेप्ट काम आ रहे हैं, वैल्यू सिस्टम आपके काम आ रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। चीजें बहुत इजी हैं, बस कंसेप्ट आपको समझना था, लैंग्वेज आपको ट्राई करनी थी कि किस पॉइंट पे जानकारी क्या बननी चाहिए। सवाल नंबर 77 की बात करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने सवाल बताया, एक बार फिर से देखना, बिल्कुल सेम सवाल है। रुक जाओ बेटा, मुस्कान रुक जाओ, जब मैं नहीं थका तो आप मत थको कम से कम। दूध और पानी का कुछ अनुपात है, मेरे को नहीं पता भाई साहब कितना अनुपात है, मेरे को पता ही नहीं है। मैं मिल्क और वाटर को छोड़ देता हूं, मिल्क MW कर लेता हूं, ठीक है। 16 लीटर पानी निकाला, 16 लीटर पानी तुमने बाहर निकाल लिया, चुरा लिया, तो अनुपात कितना बन गया? 3:4। मतलब ऐसे ना पढ़ते हुए जान निकल जाती है कि सर ब्रेक ले लो, बस थक गए सर। अरे यार, 35 लीटर अब की बात दूध निकाला, तो अनुपात 2:5 हो गया। दोस्तों मैंने बताया क्वेश्चन को चलना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो पहले इतने वाले भाग को फोकस करें, और इतने वाले भाग को फोकस करने के लिए बच्चों की समझ में बात आ गई कि सर पानी को इक्वल कर लेते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई कि पहले सर पानी को इक्वल कर लेते हैं, 3 4 2 5 में पानी को इक्वल करना चाहिए। और बेटा इक्वल करने के लिए पहले वाले को 5 से गुणा करूंगा, पहले वाले को 5 से गुणा करूंगा बनेगा 15 20, इसको 4 से गुणा करूंगा तो बनेगा 8 20। हो गया क्लियर? वाह, मिल्क 15 था, मिल्क 8 हो गया। बेटा कितना मिल्क कम हो गया? बोलो बोलो, कितना कम हो गया? कम कितना हो गया? 7। तो 35 क्या 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 5। इसका मतलब इधर अपने पास पानी है 100 लीटर और इधर पानी दूध है 75 लीटर। क्लियर? लेकिन दोस्तों पानी 100 लीटर बचा था 16 निकालने के बाद, 16 निकालने के बाद। इसका मतलब इनिशियल पानी 116 रहा होगा। हमसे पूछा कि स्टार्टिंग में आपके पास पानी कितना था, तो स्टार्टिंग में पानी था 116 लीटर। बेटा 3 सवाल बाकी हैं, इनको हम कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले 3 सवाल देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। बेटा बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से एक एक सवाल देखना, बड़े आराम से क्वेश्चन देखिएगा। ये जो सवाल आपके सामने है दोस्तों, ये बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है। बैंक पीओ में सवाल थोड़े लेंदी आते हैं, ये उसी प्रकार का सवाल है, आपके सामने है दोस्तों। मिल्क और वाटर है जिसमें 1/6 भाग दूध है, दूध बहुत कम है भाई, 1/6। तो बेटा 1/6 का मतलब समझ रहे हो कि टोटल अगर 6 है ना तो उसमें से 1 दूध है। टोटल अगर 6 है ना तो उसमें से 1 दूध है, लेकिन बाकी का 5 पानी। अरे बाकी का 5 पानी है नहीं विद्यासागर, ये पूछता नहीं है भाई। अपन आज फ्री थे, कोई काम नहीं था, सोचा कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, तो कर रहे हैं मेरे भाई। आप इनको छोड़ देना, कोई बात, ये पेपर में नहीं आते हैं भाई, ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको तसल्ली मिले वो काम कर लेना भाई, हमारा क्या है, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। 120 को अगर तुम 5 6 में काटोगे तो बेटा क्या आप कह पाओगे ये 20 लीटर आएगा, ये 100 लीटर आएगा? 20 लीटर और 100 लीटर आएगा। अब दोस्तों देखो, आपने इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाला। बेटा एक बात बताओ, ये बड़ी छोटी सी बात थी, ये बहुत आसान सा स्ट्रक्चर था। आपने इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो अब ये कितना 90 लीटर बचेगा। 90, 120 में से अगर मैं 30 लीटर सामान कोई निकाल देता हूं बेटा, अब 90 बचेगा। लेकिन 90 का रेशो तो 1:5 का ही रहेगा ना, रेशो तो नहीं बदलेगा। यानी मिल्क 15 है और पानी दोस्तों 75 है। ये बात कंफर्म आप लोग समझ गए? ठीक है, अनुपात 1:5 का है, मिल्क 15 है और पानी 75 है।
दोस्तों अब पता है क्या कहता, कह रहा है हमने इसमें पी लीटर दूध मिला दिया। हमने दोस्तों दूध मिलाया कितने लीटर, पी पी लीटर दूध मिलाया, तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। पहले का उल्टा मतलब 5:1 बन गया। दोस्तों अनुपात पलटने का मतलब समझ रहे हो, पहले 1:5 था ना, पलट गया 5:1 बन गया। दोस्तों आप मुझे बताओ, पानी तो इधर भी 75 था, इधर भी पानी 75 ही आना चाहिए। अरे पानी तो 75 था, 75 ही बचेगा, ये थोड़ी बदला है मैंने। लेकिन मिल्क, मिल्क इसका 5 गुना आएगा, मिल्क इसका 5 गुना आएगा। दोस्तों मिल्क इस पॉइंट पे 375 आना चाहिए क्या? अरे तभी तो 5:1 बन पाएगा ना बेटा, तभी तो 5:1 रेशो बन पाएगा। अगर तुमने पी लीटर दूध डाला तो कहा कि अनुपात पलट गया, मेरे पास पानी का मान तो था ही, पानी से मैंने दूध निकाल लिया। बेटा आप मुझे बताओ, आपके सवाल में पी की वैल्यू 360 लीटर आ चुकी है। मैंने पूछा कि तुम्हारे कितना दूध डाला होता, पी का मान पूछा होता, तो पी की वैल्यू 360 लीटर बोलते क्या? लेकिन दोस्तों तुम ठहरे बड़े तेज आदमी, अब तुमने इसमें ना क्यों लीटर पानी और डाल दिया भाई साहब। ओ भाई साहब, अब की बार तुम इस पे पानी डालने की बात सोच रहे हो, आपने दोस्तों इस पे क्यों लीटर का पानी और डाल दिया। प्यारे बच्चों एक मुझे छोटी सी बात बताना, तो कह रहे अनुपात फिर से पलट गया। ओफो, पहले 1:5 का था, फिर 5:1 का हो गया, अब फिर से 1:5 हो गया क्या? दोस्तों फिर से अनुपात 1:5 हो गया। 1:5 का मतलब मुझे बताओ, इस वाले पॉइंट पर दूध तो 375 ही आएगा। अरे दूध तो 375 ही आएगा, और पानी उसका 5 गुना यानी कि 1875 बनेगा। पानी उसका 5 गुना बनेगा 1875। एक्सीलेंट दोस्तों, तो क्यू का मान कितना बन गया बेटा? क्यू का मान बन गया 1800 लीटर। आपसे अगर पी पूछते तो पी का मान भी आ गया, क्यू पूछते तो क्यू का मान भी आ गया, लेकिन क्यू माइनस पी पूछा गया था। 1800 माइनस 360 आपके सवाल का उत्तर, 1440 आपके सवाल का उत्तर, 1440 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? बस भाई 2 मिनट का टाइम दीजिए, ब्रेक ले रहे हैं अभी। बेटा ये सवाल बड़े बेहतरीन लेवल के, बड़े अच्छे सवाल हैं बेटा, ये कोई बेसिक सवाल नहीं है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार लेवल है, अल्टीमेट प्रकार की बात है। लो बेटा 79 नंबर सवाल सेल्फ हो जाएगा। 40 लीटर निकाला है, 10 डाला है, 1/40 बटेगा 39/40, कोई दिक्कत नहीं है। बस बेटा इतनी बात कीजिएगा। अब समय है बेटा 5 मिनट के ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, शीट का अगला पार्ट आएगा। 80 नंबर तक के सवाल बेटा हम कर चुके हैं, 81 के कैटेगरी आएगी जस्ट इसके बाद। 5 मिनट के बाद बेटा आगे मिलते हैं, कंटिन्यू एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
हाँ जी दोस्तों, प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बताइए एक बार 79 और 80 दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए? 79 और 80 की बात डन है मित्रों? सिर्फ इनको लिखना नहीं की बातें बढ़नी है, सवाल समझ में आना चाहिए, सवाल के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बात मस्तिष्क में आनी चाहिए, पूरी बात बेटा आपको कवर होनी चाहिए कि हाँ सवाल हमसे कहना क्या चाहता है, मीनिंग क्या है वो पता है। 80 नंबर तक के सवाल हो गए डन बेटा। अब चलते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट पे। अब बेटा मूव करते हैं 81 से आगे। देखो बेटा, मैंने शीट्स को 2 पार्ट में तोड़ रखा है, लेकिन जो आपके पास शीट आई है वो एक ही शीट है 150 क्वेश्चन की। जो अपने पास अभी आपके सामने सवाल आया ना, ये 81, ये आपकी शीट में 81 नंबर सवाल होगा और मेरे पास ये 1 नंबर क्वेश्चन है। मेरी बात समझ गए ना? 80 के बाद ये बेटा कंटिन्यू है, आप चाहें तो उसको 81 मान लीजिएगा, चाहे 1 मान लीजिए, एक ही बात है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए बात का। सुनिएगा बेटा, 400 लीटर दूध था, तुमने 20 लीटर निकाला, तो क्या बताओ बेटा 1/20 निकाला है क्या? अरे 20 से 400 को काट लिया करो ना, 1/20 निकाला है। तो मैं बात करता हूं रिमेनिंग बटा टोटल, हमारी बात एक ही चल रही है, रिमेनिंग बटा टोटल। रिमेनिंग बटा टोटल बेटा 19/20। ये कार्यक्रम तुमने कितनी बार किया है? आप कहना गुरुजी 2 बार किया है, तो 361/400 आएगा, 361/400 आएगा। दोस्तों ये 361 क्या है? रिमेनिंग मिल्क। 400 क्या है दोस्तों? टोटल। तो रिमेनिंग बटा टोटल की बात में से मेरे को आपने रिमेनिंग और वाटर पूछा था कि दूध और पानी का अनुपात कितना बनेगा? 361/39 बोल दीजिए, एकदम सही जवाब है, एकदम सही आंसर दोस्तों, बिना कोई दुर्घटना के आपका सवाल ठीक ठाक आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आया ना? ये रिमेनिंग बटा वाला आप किताब ट्राई करना दोस्तों, किताब में तुम्हें इसके ऐसे ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे, तुम्हें सवाल करने का मन नहीं करेगा, तुम्हारा सवाल से वियोग हो जाएगा दोस्तों अगर तुम्हें मतलब फॉर्मूले समझ में इसके नहीं आए तो। लेकिन आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना बेटा, आपको डायरेक्ट गोली मार के सवाल करना है और ये तरीका लगा दो, उत्तर आपका तैयार। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना भाई साहब। अब की बार सुनो, अब की बार सुनो बेटा, अब की बार सुनो, थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। सुनो बेटा, 400 लीटर तुम्हारे पास दूध था, 400 लीटर, तुमने 20 लीटर निकाला, तो बेटा अब बताओ, तुम्हारे 1/20 निकाला है ना, 1/20 निकाला है ना, तो अब रिमेनिंग बटा टोटल कितना? 19/20 हो गया। देखो तुम्हारे पास 400 लीटर था, तुमने 20 लीटर निकालकर 20 पानी डाल दिया, वापस से टोटल मात्रा तो 400 ही होगी ना बेटा, 400 में से 19 आपका परसेंटेज दो, 19/20 हो गया, ठीक है। लेकिन अगली बार तुमने क्या करा? अगली बार तुमने दोस्तों 40 लीटर मिश्रण निकाला, 40, यानी 400 में से 40 निकाला, तो 1/10 निकाला है क्या? अरे बोलो बोलो, 400 में से 40 निकाला है बेटा, तो क्या 1/10 निकाला है? हाँ, लेकिन लिखना क्या है? रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग बटा टोटल। अरे दोस्तों, मैं जो पावर 2 करता हूं, पावर 3 करता हूं, उसका मतलब यही होता है मल्टीप्लाई। अरे उसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है ना, लेकिन वो सेम चीज थी, बार बार जितनी क्वांटिटी एक बार निकाली, बार बार सेम निकाली, तो हमने पावर 2 3 कर दी। लेकिन साहब आपने 19/20 9/10 कर दिया, खत्म बात। 171/200, 171 क्या है? रिमेनिंग मिल्क है, बाकी का 29 क्या है? पानी है दोस्तों। देखो अलग अलग मात्रा के सवाल भी कर पा रहे हो ना, इस तरीके से, इस तरीके से अलग अलग मात्रा के सवाल भी बन पा रहे हैं। इस कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आपने 20 लीटर निकाला तो बचेगा 19/20, आपने 40 निकाला तो बचेगा बेटा 9/10। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। अच्छा जी, एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं बेटा, मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताना। अरे क्यूब कैसे कर लोगे यार? ओ भाई क्यूब क्यों करोगे? तुमने काम 2 ही तो बार किया है, तुमने काम 2 ही तो बार किया है, क्यूब कैसे कर लोगे? क्यों ऐसे करते हो यार, बिना मतलब वाली बातें। 400 में से 20 निकाला है, 400 में से 20 निकाला है दोस्तों, तो 1/20 निकाला है क्या? अरे 1/20 निकाला है ना, अरे ऐसे कर लिया करो नालायको, ऐसे 20/400 कर लिया करो, 1 0 से 1 0 काट लो, 1/20 कर लिया करो, यानी 20 में से 1 निकाला तो बचा कितना? 19/20। अरे बोलो 19/20 बनेगा क्या? अब की बार बताओ, तुमने 40 लीटर निकाला है, अरे 400 में से 40 निकाला, तो भैया 1/10 निकालोगे, लिखोगे कितना बालक? 9/10। आ रही है बात समझ में? हाँ। 400 में से 60 निकाला, अरे भैया 400 में से 60 निकाला, तो आप 60/400 कर लिया करो, है ना। इसका मतलब कितना आएगा? 2 से काटोगे 3/20,
3/20 निकाला तो बचा कितना? 17/20। मजा आया तुम्हें सवाल करके? आप कहोगे जी हाँ। बटा में तो आना चाहिए 4000, बटा में तो आना चाहिए 4000, और ऊपर बेटा देखो, ऊपर बनेगा 19 गुणा 9 होते हैं 171, गुणा बनेगा 17। गुणा करने मत बैठना, मेरे को पता है देखो नंबर आपस में कटने वाले तो है नहीं, तो जोड़ बनना चाहिए 4000, ये और ये उत्तर तो नहीं है, और इन दोनों का जोड़ 4000 नहीं बन रहा, 4000 का एक ही ऑप्शन है, खत्म बात। टोटल 4000 करना चाहिए और 4000 का एक ही विकल्प था। अलग अलग मात्रा, देखो बेटा पहले मैंने आपको सवाल बताया जिसमें सेम मात्रा थी, सेम के बाद बेटा मैंने अलग अलग मात्रा के सवाल बताए। अब मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें मात्रा निकालेंगे तो अलग डालेंगे, अलग निकाला तो मैंने 20 लीटर डाल दिया 30 लीटर, वो सवाल भी बनेंगे बेटा, लेकिन धीमे धीमे बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनेंगे। जब पहले मैंने आपको वो सिंपल वाले सवाल बताए थे तो भैया लोग कह रहे थे सर अगर वो आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये वहां तक जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, सारा काम होगा। लो बताओ, आ जाओ देखते हैं। 500 में से 50 निकाला दोस्तों, 1/10 निकाला तो 9/10 लिख दूं ऐसे। वाह, अब तुमने 100 लीटर निकाला, 1/5 निकाला, 4/5 लिख दूं, वेरी गुड। 125 यानी कि 1/4 निकाला तो 3/4 बच गया, बोलो हाँ, अरे बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड। कुछ कटने वाले हैं तो काट दो, कुछ कटने वाले 4 से 4 काट दो, ऊपर बनेगा 27, नीचे बनेगा 50। 27 दोस्तों दूध है, बाकी का 23 पानी है। बड़े बड़े सवाल सेकंडों में सॉल्व होते हुए, डिटेल में फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है। इस पर किताब में एक फॉर्मूला दिया जाता है, एक बालक कहते जी 2907 को और 1093 को जोड़कर 4000 नहीं बनता, तो भैया कैसे बताऊं तुम्हें मैं, इन दोनों को जोड़कर कह रहे 4000 नहीं बनता। 7 और 3 10 का मतलब 0, यहां पर एक हासिल आती है। 9 और 1 10 का मतलब 0, यहां भी एक हासिल आती है। 9 और 1 10 का मतलब 0, यहां भी एक हासिल पाती है। 2 और 1 3 और 1 4 आता है। अब इससे ज्यादा धीमे तुम्हें क्या बताऊं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, खुद को नहीं चेक करेंगे कि एक बार हम भी चेक कर लें, और कहेंगे नहीं नहीं गुरुजी आप तो गलत कर रहे हो, आप तो सर हमें सवाल सिखाई नहीं रहे, आप तो फॉर्मेलिटी कर रहे हो सर। वाह दोस्तों, ये स्टार्टिंग के 4 नंबर सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसके बाद चलता हूं अगली बात। सवाल सुनिएगा, बड़े प्यार का क्वेश्चन दोस्तों। एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, कितना है मुझे नहीं पता, मैंने 5 लीटर दूध निकाला और उतना पानी डाल दिया, ठीक है। ये प्रक्रिया 2 बार की, टोटल 2 बार ये काम कराया आपने, ठीक है। फाइनल में मेरे पास दूध और पानी इस अनुपात में आ गए। बेटा लास्ट में आपके पास दूध कितना बचा? 64, और पानी कितना बचा? 17। मैं तो एक बात जानता हूं, रिमेनिंग बटा टोटल करना चाहिए भाई साहब, मेरे को तो ये बात आती है, मेरे को तो ये आता है। तो आप मुझे बताओ, रिमेनिंग मिल्क अगर 64 है, रिमेनिंग मिल्क अगर 64 है तो टोटल बेटा बताओ 81 रहा होगा क्या भाई? 64 दूध 17 पानी, टोटल तो 81 हो गया। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, ये कार्यक्रम तुमने 2 बार किया है बेटा, अगर तुमने 2 बार किया था इसका मतलब ये स्क्वायर करके आया होगा, स्क्वायर करके अभी सीखा ना, स्क्वायर करके बना होगा, तो इसका मतलब ये 8/9 रहा होगा बेटा, 8/9 से तो स्क्वायर किया होगा, और ये 8/9 आपको याद आया, रिमेनिंग बटे टोटल 8/9 है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि निकाली गई मात्रा 1/9 रही होगी। वेरी गुड, अगर रिमेनिंग बटा टोटल 8/9 है तो निकाली गई मात्रा 1/9 रही होगी। सवाल कहता तुमने 5 लीटर निकाला है दोस्तों, 1/9 की वैल्यू अगर 5 लीटर है तो 1 की वैल्यू 45 लीटर आएगी। मतलब आगे बर्तन में स्टार्टिंग में 45 लीटर दूध था, रिवर्स गियर लगा दिया दोस्तों। अगर आपको आगे जाना समझ में आ गया था तो गाड़ी बैक तो अपने आप चला ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, कोई दिक्कत नहीं है। वाला कह रहे गुरुजी अब कंसेप्ट को रिलेट कर पा रहे हैं, अब चीजों को समझ रहे हैं कि सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, सवाल की लैंग्वेज क्या कह रहे हैं। अब ये बात धीमे धीमे समझ में आने लग गई सर। अरे तुम्हारे पास खूब सवाल है सुधांशु, घर से करना बेटा, मैं शीट दी ना तुम्हें। एक बार मुझे सुनो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। एक बर्तन में दूध है, 12 निकाला, पानी डाला 3 बार, और ये टोटल तुमने 4 बार कराया भाई, टोटल तुमने ये कार्यक्रम 4 बार कराया दोस्तों। दूध और पानी का ये अनुपात है। आप तो दूध बटे बताओ टोटल कितना बनेगा, अरे दूध बटा टोटल कितना बनेगा, तुम कहना 16/81। दोस्तों ये 4 बार किया, पावर 1/4 करूंगा, 2/3 रिमेनिंग ये था। इसका मतलब जो तुमने मात्रा निकाली है वो 1/3 होगी।
1/3 की वैल्यू 1/3 की वैल्यू सवाल में 12 दी गई, तो टोटल मात्रा 36 लीटर रही होगी। कई बालक तो बेटा बिना पेन उठाए ये सवाल करते हैं पेपर में, बिना पेन उठाए कर जाए तो बात का मजा आ जाए। दोस्तों मैं चाहता हूं तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाए, तुम्हें अब मिश्रण के सवाल देखकर सवाल यूं लगेंगे ये तो अपने पल से क्वेश्चन है। सुनो बेटा सुनो बेटा सुनो, एक बर्तन में O2 और N2 का मिश्रण है, जो भी था ठीक है, उसमें O2 की मात्रा 16% है। देखो स्टार्टिंग में इनिशियल O2 कितना है 16, हमने निकाला N2 डाल दिया, अब उसमें O2 बचा है दोस्तों 9%। आपको पता है मैं तो जी एक बात जानता हूं, रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग बटा टोटल। आप मुझे बताओ लास्ट में ऑक्सीजन 9 बची, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन 16 थी ना, 9/16, 9/16 रिमेनिंग बटा टोटल। अच्छा बेटा रही थी, अरे वाह बेटा शुक्रिया। बेटा ये बताओ आपने कार्यक्रम टोटल कितनी बार किया था? बेटा ये कार्यक्रम तुमने कितनी बार किया था? सवाल कहता जी हमने ये काम कुल 2 बार किया, तो पावर 1/2 कर दो, मतलब कि 3/4। ये रिमेनिंग वाली बात है बेटा, 3/4 रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है। तो इसका मतलब निकाली गई मात्रा 1/4 रही होगी, निकाली गई मात्रा 1/4 रही होगी। टोटल मिश्रण 8 का था, तो 8 में से अगर 1/4 निकालूंगा 2 लीटर बनेगा बेटा। सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं, सवाल आपस में एक एक जैसे हैं, उनका मतलब एक जैसा है, बस आपको लैंग्वेज कैच करनी है बेटा। अच्छा भाई दोस्तों 8 नंबर सवाल देखो जी, थोड़ा बढ़िया सवाल है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये मैंने बेटा एक कैट के पेपर से सवाल लिया है। ये मैंने 2 क्वेश्चन एक जैसे लिए हैं बेटा कैट के एग्जाम से, एक बार इनको समझ लो आप। एसएससी में तो नहीं पूछा कभी, बाय चांस कभी आ जाए तो बात क्या है। 2 अलग अलग बर्तनों में विभिन्न सांद्रता के मिश्रण है बेटा, सांद्रता बोलते हैं कंसंट्रेशन, मतलब कि अलग अलग वेटेज के सवाल है, अलग अलग ठीक है। ए में 6 लीटर है और बी में 3 लीटर है। देखो बेटा ये 2 बर्तन है, एक में इसका नाम है ए, ठीक है ए, इसकी मात्रा कितनी है 6 लीटर, और एक बर्तन छोटा है इसका नाम है बी, और इसकी मात्रा कितनी है 3 लीटर, ठीक। हमने दोनों बर्तनों से समान मात्रा निकाली बेटा, मैंने इसमें से ना थोड़ी सी मात्रा निकाली, मान लो x लीटर निकाली, इसका x लीटर मैंने इसमें डाल दिया और इसका मैंने x लीटर इसमें डाल दिया। मेरी बात समझ रहे हो? इसका x लीटर इसमें निकाल दिया, इसका x इसमें निकाल दिया, तो इनका कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, तो इनकी सांद्रता बराबर हो गई। तो बताओ कितने लीटर मात्रा निकाली गई थी? आपको सवाल समझ में आ जाएगा बेटा। मेरे पास ना 2 बर्तन है, एक ये बोतल है 6 लीटर की, गिलास है 3 लीटर का, ठीक है। अब दोनों में अलग अलग लिक्विड्स हैं, मेरे को पता नहीं क्या है, उनका कंसंट्रेशन भी अलग अलग है, मेरे को पता नहीं कितना है। मैंने एक फिक्स मात्रा निकाली x लीटर, इसमें से भी और इसमें से भी। बॉटल वाली x लीटर मैंने ग्लास में डाल दी और ग्लास वाला x मैंने बॉटल में डाल दिया, तो इनका कंसंट्रेशन इक्वल हो गया। तो मेरे को बताना है कितनी मात्रा निकाली थी, सिर्फ इतना बताओ। सवाल की लैंग्वेज समझ में आई? गौर कीजिए, सुनो बेटा, देखो इसे करने का एक मात्र मेथड ये है, आप ये मान लो भी, मैं मान लेता हूं मिल्क और वाटर मान लेता हूं, ठीक है, मिल्क और वाटर मान लेता हूं। आप ये मानो कि ए में पूरा 6 लीटर मिल्क था, पूरा प्योर 100%। अबे नालायक आदमी, मैंने x लीटर निकाला है, मैंने सारा थोड़ी डाल दिया, कोई x लीटर इसमें से और x इसमें से इंटरचेंज कर दिया, और इसमें आप मान लो 3 लीटर पानी बोल दो, 3 लीटर पानी, ठीक है बेटा। फर्स्ट वाले में ए में कंसंट्रेशन है 100% और दूसरे में कंसंट्रेशन कितना है 0%, ये है। अब आपने क्या करा बेटा, x लीटर पानी निकालकर इसमें डाल दिया और इसमें से x लीटर दूध निकालकर इसमें डाल दिया, तो अब इनका कंसंट्रेशन सेम हो गया। मेरी बात को समझो बेटा, इसमें दूध था 6 लीटर, x लीटर तुमने निकाल लिया, अब बताओ दूध कितना बचा क्या? अब बताओ दूध कितना बचा क्या?
लेकिन टोटल मात्रा तो आज भी 6 ही है, टोटल मात्रा तो आज भी 6 ही है ना। तुमने x ये निकाला, x वो निकाला, इंटरचेंज कर दिया, तो फर्स्ट वाले बर्तन में दूध कितना था, 6 माइनस x बचा, कितने में से, 6 में से। ऐसे निकालते हैं कंसंट्रेशन। सेकंड वाले में बेटा, सेकंड वाले में दूध केवल x लीटर ही है क्या, क्योंकि आपने वही तो दूध डाला इसमें, दूध था ही नहीं। टोटल मात्रा बताओ, आज भी 3 लीटर ही है क्या, टोटल मात्रा तो आज भी 3 लीटर ही है। ये दोनों कंसंट्रेशन आपस में इक्वल है, ये दोनों कंसंट्रेशन आपस में इक्वल है, ये दो बातें बेटा आपस में बराबर है, खत्म बात। 18 माइनस 3x बराबर 6x, 3x वहां ले जाओ तो 9x बराबर 18। दोस्तों x की वैल्यू आ गई 2 लीटर। इसका मतलब आपने 2 लीटर मटेरियल को उठापटक किया था, 2 लीटर मटेरियल आपने इसमें इधर उधर चेंज किया था, ताकि आपका सारा कंटेंट सेम बन जाए, आपकी सारी कहानी सेम बन जाए। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। बेटा मैं बताऊं आपको, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना बेटा, तो मैं कभी इस पर बेटा मैथ्स का बैच स्टार्ट ही नहीं करता। पहले मेरे ऑफलाइन बैच में इतना एंगेजमेंट था, ऑफलाइन बेटा बैचेस में इतना व्यस्त था अपने, कि अनअकैडमी पर मेरे को मैथ स्टार्ट करने का टाइम था ही नहीं बेटा। मैं तो सिर्फ रीजनिंग पढ़ाता इस पर, मेरी हायरिंग रीजनिंग के लिए हुई थी और मैं केवल रीजनिंग को ही कंटिन्यू करता, रीजनिंग ही करवाता बेटा बच्चों को मैं। लेकिन वो लॉकडाउन के टाइम पर जब सब इंस्टीट्यूट हमारे बंद थे, हमारा ऑफलाइन काम पूर्ण बंद हो गया था, तो मैं घर पर बेटा फुल टाइम फ्री था, मेरे पास कोई काम था ही नहीं, मैं क्या करता बताओ, दिन भर मैं बोर होता था। तो मैं अपनी बोरियत से बचने के लिए मैथ्स का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स फर्स्ट टाइम पढ़ाया मैंने बेटा, मैं 2012 से मैथ्स ही पढ़ा रहा था, 2012 से मैं कंटिन्यू मैथ्स ही पढ़ा रहा था, लेकिन वो बीच में कुछ टाइम रीजनिंग को अडॉप्ट कर लिया, रीजनिंग मैंने पढ़ानी स्टार्ट कर दी, तो लोगों ने ठप्पा लगा दिया कि रीजनिंग का मास्टर, टक चक रीजनिंग का मास्टर। लोग ऐसे बोलते हैं कि सुमित सर कौन हो, रीजनिंग वाले, अच्छा रीजनिंग वाले, ऐसा, जबकि नहीं है बेटा, अपन ये नाम हटाएंगे, अभी लोग बात करेंगे तो सुमित सर कौन, रीजनिंग और मैथ्स वाले, अच्छा अब कहेंगे मैथ्स वाले। हाँ ऐसा दोस्तों गजब। चलो बेटा सुनिए, जैसा सवाल हमने अभी अभी किया था ना, वही बेटा सेम क्वेश्चन है, वही बेटा सेम क्वेश्चन है। आप एक बार बात को और समझिए, मैं इस बार थोड़ी कंटेंट की कहानी आपको अलग बता रहा हूं बेटा। ये थोड़ा सा सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है, एक बार आपने सवाल को समझना है। हम पढ़ेंगे बेटा आज 5:45 तक ना, बीच में आपकी एक क्लास बेटा करवाई थी, उसको मैं बैकअप पूरा दूंगा तुम्हें। इसका बेटा साइज है 8 लीटर का, 8 लीटर यहां लिखूंगा, 8 लीटर इसका साइज है। इसमें ए लिक्विड है, ए मतलब ए है इसमें वो मात्रा, ठीक। और दूसरा बर्तन बेटा आपके पास बी है। मैथ्स को करने का बेटा एक ही तरीका होता है, सवालों को ना अंडरस्टैंड करना। बालक कहते हैं मुझे ट्रिक बताओ, ट्रिक हर चीज की नहीं होती है बेटा, अंडरस्टैंडिंग होगी तो बात ट्रिक अपने आप बन जाएगी। सुनो अब बिल्कुल प्यार से समझना, बिल्कुल ध्यान से, दोनों का अलग अलग कंसेंट्रेशन है। मैं तो ये मान लेता हूं भी इसमें प्योर मिल्क है, साफ सुथरा दूध है, और इसमें साफ सुथरा बिस्लेरी का पानी है जो आपने मार्केट से परचेज किया महंगे भाव में पानी, ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है जनाब, होता क्या है जनाब, पहले बर्तन से तुमने 2x लीटर निकाला, 2x लीटर, और इसमें डाल दिया। बेटा ये 2x लीटर क्या बताओ, प्योर मिल्क गया होगा इसमें, 2x लीटर प्योर मिल्क गया होगा इसमें। देखो तुमने इसे डाल ही नहीं दिया, इसमें 2x निकाल के अलग रखा, उसमें से x निकाल के अलग रखा, और फिर एक दूसरे में डाल दिया। यानी इसमें से तुमने बेटा, इस वाले बर्तन में से तुमने क्या करा, x लीटर लिक्विड निकालकर इसमें डाल दिया। अब की बार ना बेटा इस सवाल में चेंज पता क्या है, इसमें टोटल क्वांटिटी भी चेंज हुई है, इसमें टोटल मात्रा भी चेंज हुई है। सुनो, फर्स्ट वाले बर्तन में मिल्क बताओ कितना बचा, मिल्क बचा जी 8 माइनस 2x। स्टार्टिंग में 8 मिल्क था, 2x मिल्क बेटा आपने निकाल लिया, तो क्या 8 माइनस 2x मिल्क बचा क्या? हाँ, और दोस्तों मित्रों टोटल क्वांटिटी बताओ, टोटल क्वांटिटी 8 माइनस x बची है क्या? देखो 8 थी, तुमने 2x निकाल दी और x डाल दी, यानी काट पीट के 8 माइनस 2x बचेगा। अगर किसी बालक को कंफ्यूजन हो बेटा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 8 में से पहले 2x निकाला और बाद में x डाला, इतना बचेगा ना, यूं समझ लो, अगर कोई बात में डाउट है तो। सेकंड वाले में बेटा, सेकंड वाले में ना दूध तो केवल 2x ही है, सेकंड वाले में दूध तो केवल 2x ही है, लेकिन टोटल क्वांटिटी बेटा 6 माइनस x प्लस 2x बन जाएगी क्या? ये बात तुम्हें समझ में आ रही है?
मैं ये चाहता हूं बेटा कि तुम लोग ना इस बात को डायरेक्ट समझा करो, इसको डायरेक्ट 8 माइनस एक्स बोलो और इसको डायरेक्ट 6 प्लस एक्स बोलो, ऐसे। अभी क्लियर? ठीक है, तिरछा गुणा कर दें बेटा, तिरछा गुणा कर दूंगा, 8 माइनस 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा? 6 प्लस एक्स से, और इधर 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा? 8 माइनस एक्स से। कर लीजिए, 8 छिका 48 माइनस नहीं प्लस का 8x माइनस का 12x माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 16x माइनस का 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर काट दीजिए, ये 12 4 उधर जाएगा, x बचेगा, क्या कर दिया, माइनस का 4 20 बनेगा 20x। बेटा 20x बराबर कितना बनेगा? 48, और x का मतलब कितना आ गया? 2.4। 2.4 लीटर आपने 2.4 लीटर बेटा आपने किया था, 2.4 लीटर आपके सवाल का उत्तर आ गया। इतनी मात्रा आपने उठापटक करी थी। सवाल नंबर 8 और 9 एक जैसे ही हैं, सवाल नंबर 8 और 9 एक जैसे ही हैं, लेकिन कंसेप्ट इनका अलग अलग है। कंसेप्ट दोस्तों इनका अलग अलग है। इस ऑप्शन में 5 कर लीजिएगा दोस्तों। 10वां और 11वां सवाल एक जैसे ही हैं, क्या इनमें से एक सवाल अपन कर लें क्या? हाँ ले सकते हैं बटिंडू आप बेटा, उस सवाल में सेम बेटा कंसंट्रेशन है ना, तो पानी को भी फोकस कर सकते हैं, उत्तर बेटा सेम आएगा, उत्तर में फर्क नहीं आएगा। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, अगर डिफरेंस आए तो मुझसे कल बात कर सकते हो। दोस्तों ये सवाल तुम्हें सिखाऊं क्या बढ़िया से? 4 मिनट बाकी है अपने पास, चलो एक सवाल और कर लेते हैं बहुत बढ़िया से। अरे यूनिटरी मेथड क्या भैया, काय का सवाल कर लो ना पवन भाई। अरे बीच बीच में बालक कूद पड़ते हैं ना, फिर कमेंट पे कमेंट करते हैं, तो बड़ी समस्या होती है मेरे बालकों से। 3 बर्तनों में कुछ दूध है, भाई साहब कितना कितना है ये नहीं पता। तुम्हारे पास देखो 3 बर्तन है, ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, और ये तीसरा बर्तन। दोस्तों तुम्हारे पास क्या 3 बर्तन है, ठीक है, इनमें से कुछ कुछ मात्रा है, मेरे को पता नहीं कितनी कितनी, मान लो जितनी भी थी उसका 1/3 तुमने इसमें डाल दिया, 1/3। फिर इसमें जितना हो गया उसका 1/4 निकाल के तुमने इसमें डाल दिया। अब इसमें जितना हो गया उसका 1/10 निकाल के तुमने इसमें डाल दिया। तब इन तीनों में 9 लीटर इक्वल हो गया, तब इन तीनों में 9 लीटर इक्वल हो गया। दोस्तों ये सवाल कैसे करना चाहोगे? एक्स वाई से करना चाहोगे या डायरेक्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग करना चाहोगे? एक्स वाई से बेटा सवाल बनेगा कम से कम 1 पेज का। डायरेक्ट बताऊं तुम्हें, सुनो, आपको सवाल तो समझ में आ गया ना? इसमें से दूध निकाला 1/3, इसमें डाला, इसमें निकाला 1/3, इसमें निकाला, इसमें 1/3, इसमें निकाला, फिर लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में तीनों में से 9 लीटर बनेगा। लास्ट में से तीनों में 9 बन गया, सही है बेटा। मेरे पास सुनो मेरी बात, ये 2 बर्तन थे, ठीक है, 2 बर्तन है मेरे पास, इसमें कुछ दूध है, इसमें कुछ दूध है, मैंने थोड़ा सा इसका इसमें डाल दिया, फिर इसको इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया। मैं इनकी मात्रा को ऐसे पलटता गया, मैं इनकी मात्रा को पलटता गया, थोड़ा निकाल के इसमें डाल दिया, फिर 1/4 इसमें डाल दिया, 1/10 इसमें डाल दिया। कितनी भी बार उठापटक कर लूंगा, अरे टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगी। क्या क्या दोस्तों, टोटल मात्रा तो सेम रहेगी। बिना मतलब तुमको एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ये नालायक, इसको पता नहीं है कि तीनों की मात्रा सेम रहेगी। अरे लास्ट में तीनों के पास 9 था, इसका मतलब स्टार्टिंग में भी मेरे पास 27 लीटर होना चाहिए था ना। ऐसा थोड़ी है कि स्टार्टिंग में मेरे पास दूध था 5 लीटर और मैं उठा पटक करके 27 बना दूंगा। अरे यार 27 था, 27 रहना चाहिए ना। जिस ऑप्शन में जोड़ 27 आ रहा है वो आंसर होगा दोस्तों, तो 27 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कहानी खत्म। ये क्या बात हुई सर? ऐसे हाँ, इतना इजी होता है। अब आपने कहा, अब बालक पूछेंगे गुरुजी अगर 2 ऑप्शन का जोड़ 27 हो जाए तो क्या करेंगे? बालक पूछेंगे, उनके मन में आएगा कि सर अगर 2 ऑप्शन का जोड़ 27 आ जाए तो क्या करेंगे? तो बेटा अपन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करना है ये समझ लो। हम ऑप्शन से करेंगे बेटा। पहला ऑप्शन देखो क्या है, इसमें 12, इसमें 8 और इसमें 7, ये ऑप्शन लिया बेटा। सुनिएगा, फर्स्ट वाले में से 1/3 निकाल लिया, फर्स्ट वाले में से 1/3 निकाल लिया, यानी बताओ 4 लीटर निकाला क्या बेटा? 4 निकाला तो इसमें बच गया 8, इसमें 8 बच गया, और 4 इसमें गया तो क्या अब ये 12 बन गया, 12 बन गया। 12 में से तुमने 1/4 निकाला यानी कि 3 निकाला बेटा, 3 निकाला तो रिमेनिंग बताओ, इसमें 9 बच गया, 9, ये 3 इसमें गया तो 7 और 3 10 हो गए।
10 का तुमने 1/10 यानी कि 1 लीटर निकाला, तो बेटा इसमें 9 बच गया, और ये 1 लीटर 8 में जाके जुड़ेगा, तो क्या इसमें भी 9 हो गया? ऑप्शन आपकी बात को सेटिस्फाइड कर रहा है दोस्तों। यही मेरे सवाल का उत्तर था, यही आपकी बात का फाइनल आंसर था, बिना कोई डाउट के आपने चेक कर लिया, खत्म। ये सवाल ऑप्शन से ही करना है बेटा, ये सवाल ऑप्शन से ही करना है। एक पेज में भी सवाल पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप कंसेप्ट पे जाओगे। कंसेप्ट वही है, इसको x मान लो, y मान लो, z मान लो, फिर x माइनस x/3 करना, y प्लस x/3 करना, फिर उसका 1/4 अगले वाले में डालना, फिर उसका 1/10 अगले वाले में करना। भैया सवाल आदमी कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो आपको दिया गया था कॉमन सेंस चेक करने के लिए। 11 नंबर सवाल एक और देखना बेटा। कुछ मत करो भाई साहब, ऐसे बैठ जाओ सवाल में ऐसे, और मुझे बताओ टोटल क्वांटिटी 18 लीटर होनी चाहिए क्या? लास्ट में तीनों में 6-6 था, तो भैया 6-6 का मतलब 18 उत्तर बनेगा। कोई दुनिया की ताकत इससे तेज सवाल कर दे तो मुझे बताना। 7 5 12 तो 14 खत्म, 9 6 15 4 19 का मतलब खत्म, 9 5 14 4 18 इसमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, 7 5 12 16 की बात खत्म, उत्तर यही है। आपने कहा सर तसल्ली करनी है, आ जाओ तसल्ली करवाऊं तुम्हें, सवाल की तसल्ली करवाऊं। ये 4, ये 5 और ये 9, ये ऑप्शन ले लिया। सुनो, अब तो चेक करवा तो रहा हूं यार, कह रहे पहले मुझे ध्यान था कि आपके मन में आएगा कि सर सारे ऑप्शन 18 वाले आ जाएं, तो चेक करवा रहा हूं ना भैया, चेक कर लो। पहले वाले से तुमने 1/4 निकाला, दूसरे में डाल दिया, तो जब 1/4 निकाल दोगे इसमें बचेगा 3, इसमें हो जाएगा 6, यही होगा? अरे बोलो बोलो, यही हो जाएगा क्या? इसमें 9 था। मैं तुम्हें एक एक स्टेप बता रहा हूं डिटेल में, ठीक। दूसरे वाले में से 1/3 निकाला, बेटा 1/3 निकालोगे तो बताओ इसमें से 2 लीटर जाएगा, इसमें से 2 जाएगा, तो अब ये बन जाएगा 3 4 और 11, 3 4 और 11। तीसरे वाले में से तुमने 5/11 निकाला, यानी 5 निकाला और पहले में डाल दिया, तो बेटा इसमें से 5 निकलेगा और फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में, तो ये बनेगा 8, ये 4 और ये 6, सही। अब पहले वाले में से सामने आपने 1/4 निकाल दिया, फिर 1/4 निकालोगे इसका तो 2 और निकलेगा, 2 निकलेगा तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, बात हो गई सेटिस्फाइड। चलिए बेटा, तो बेटा इस शीट के आपके 80 और 11 91 सवाल बेटा पूरे हो चुके हैं, 91 क्वेश्चन बेटा पूरे हो चुके हैं। मैंने आपको बात समझा दी है सौरभ, ये सवाल जब पेपर में आया इसके यही ऑप्शन आए थे, जो आपके सवाल आपको समझ में आए तो भाई कर लेना, हर बात में आपत्ति या इलाज नहीं है कोई भी, जो आपके सामने कहानी है पेपर में इस प्रकार की आती है, जो बालक जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेशन सही लगा, समझ में आया बेटा, लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। आज इतने दोस्तों, बाकी बातें करते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।